कौन सा स्टॉक है रेडार पे? सोच बड़ी रखें तभी काम बड़ा होगा। शेयर नहीं, एक्सचेंज खरीदिए। एक आध शेयर खरीद के क्या होगा, पूरा एक्सचेंज खरीदिए। यानी कि बीएसई हमारा ऑल टाइम फेवरेट अब भी खरीदारी करने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है बीएसई पर अब काफ़ी लोग बुलिश होते दिख रहे हैं। 5250 थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है। आप सोचेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवरेबल ही नहीं होता, इतना दूर का स्टॉप लॉस कौन देता है? मैं देता हूँ। 5500, 5550, 5600 इसलिए देता हूँ, कल 5% बढ़ा हुआ है स्टॉक। और ऐसे में अगर आपको एक करेक्शन में मौका मिले 5300, 350 के आसपास कभी भी, तो स्टॉप लॉस दूर देने के पीछे पर्पज़ ये कि इसको आपको नीचे के लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश करनी है। नुआमा ने आज कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6730। आई एम लविंग इट। वंडरफुल। देख लीजिए, अब हमने 260 रुपये में इसको रिकमेंड किया है। यस, है ना, मई 2021, 12 गुना हो चुका है वहाँ से, सॉरी 22 गुना। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट सर, सिंस आपने आज तो स्ट्रैटेजी दी है, आप रीइटरेट भी करते हैं, सर ने इससे पहले आपको क्या रिकमेंडेशन दी है, कब खरीदारी की सलाह दी थी और क्यों दी थी, ये भी ज़रा देख लीजिए। अब तक जितने भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं मेरी लाइफ में, उसमें से सबसे ज़्यादा कमाई इसने करके दी है बाकी सारे स्टॉक्स में से। हाँ। वाह। और ये स्टॉक है अब तक 9 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। बीएसई हमें लगता है स्टॉक इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 5000 की तरफ बढ़ेगा आराम से। लेकिन आप इसको सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। बीएसई तो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर बीएसई इवेंचुअली 5000 रुपये नहीं हुआ तो फिर मज़ा ही क्या है। तो हमारे तो बड़े टारगेट हैं। हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है, मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से, अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ही ये स्टॉक। हम 250 275 रुपये से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, और 10 गुना होने के बावजूद हमें अब भी पसंद आता है। जब तक एनएसई का आईपीओ नहीं आएगा तब तक बीएसई चलता रहेगा। खरीदो, डीमेट में डालो, भूल जाओ। फिर तो ये स्टॉक में फिर बार बार ये कहूँगा कि इसे टाइम वाइज होल्ड कीजिए, प्राइस वाइज नहीं। एक फॉर्मूला बना कर रखे, जब तक आईपीओ नहीं आएगा एनएसई का तब तक तो इसे होल्ड करना ही है। बीएसई हमारा ऑल टाइम फेवरेट। देखिए, इस स्टॉक की एक बड़ी खासियत है पूजा, घटता कम है बढ़ता ज़्यादा है, घटता धीरे बढ़ता जल्दी है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से था, है और रहेगा। मल्टीपल ओकेजन्स पर ये राय दी थी, यहाँ तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि हमें पता नहीं था। आप कब राय आपने दी? हाँ, कंप्लेन जिसको करनी करे। एग्जैक्टली। कंप्लेन कभी लाइफ में खत्म नहीं होती, हमारी नहीं होती दूसरों के लिए, तो दूसरों की हमारे लिए क्यों होगी? एक्सपेक्ट ही क्यों करेगी? कोई कंप्लेन नहीं है, करना है करें। हमें अपनी काबिलियत और अपनी इंटेंशन के साथ अच्छा काम करना है। करेक्ट। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। आप दुनिया की सोच बदल ही नहीं सकते, और बदलने की कोशिश करेंगे तो आप बदल जाएंगे। आप अपनी मुस्कुराहट खो देंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी खो देंगे, आप अपना चैन सुकून खो देंगे। करेक्ट। जिसको जैसा सोचना है सोचे। भगवान सबको अच्छी सोच दे, हमें भी अच्छी सोच दे। बिल्कुल। हमें तो, मैं तो कहता हूँ कई बार हमारे को कई चीज़ें क्रिटिक्स से हमें सीखने को मिलती है, हम तो सीखते हैं। करेक्ट। और जो हम वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ का ही नहीं, जो फीडबैक हो ये सुधार क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। हमें पता है हम इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट है ही नहीं, सुधारने के लिए तैयार हैं। नहीं तैयार हो तो फिर तो बिल्कुल हम मतलब अभी तो बहुत सारा परसेंटेज सुधरना बाकी है।